प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे गणेश विसर्जन का रहस्य। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन हम मिट्टी की प्रतिमा में भगवान गणेश का स्वागत करते हैं। घर घर, पंडालों और समाजों में उनके आगमन का उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। माना जाता है कि वे स्वयं उस प्रतिमा में विराजमान होकर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। 10 दिन तक हम उनकी पूजा, आराधना और भक्ति करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, भजन और आरती से वातावरण पवित्र हो उठता है। लेकिन फिर आता है वो दिन जब हमें उन्हें विदा करना होता है। प्रश्न ये है कि जब हम उन्हें इतने आदर और प्रेम से बुलाते हैं तो विदाई क्यों? इसका उत्तर है प्रकृति का नियम, जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो फिर लौट कर आएगा। गणेश विसर्जन हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है कि ये संसार नश्वर है, जंभ हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। मिट्टी से बनी प्रतिमा जल में मिलकर फिर मिट्टी में ही बदल जाती है। यही संदेश है कि हम सब उसी तत्व से बने हैं और उसी में विलीन हो जाएंगे। पौराणिक कथाओं में भी इस विसर्जन का रहस्य मिलता है। महाभारत की कथा के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखवानी चाही तो उन्होंने गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और व्यास जी श्लोक बिना रुके सुनाएंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। अंत में व्यास जी ने कहा, हर शुरुआत का अंत होता है। यही संदेश हमें गणेश पूजा और विसर्जन की परंपरा में मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को पृथ्वी पर भेजा और जब उनका कार्य पूर्ण हो गया तो उन्होंने कैलाश पर्वत वापस लौटना था। गणेश विसर्जन उसी वापसी का प्रतीक है। विसर्जन हमें 3 बड़े संदेश देता है। पहला, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरा, त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। और तीसरा, हर विदाई पुनर्मिलन की आशा को जन्म देती है। यही कारण है कि जब भक्त गणेश जी को विदा करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन हृदय ये पुकारता है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इतिहास में भी गणेश उत्सव ने समाज को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी शासन के समय इस उत्सव को सार्वजनिक पर्व बनाया। तब से विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। भक्त की मनोदशा विसर्जन के समय अद्भुत होती है। एक ओर हृदय कहता है कि बप्पा हमें छोड़कर मत जाओ, दूसरी ओर श्रद्धा कहती है कि वे फिर लौटेंगे हमारे जीवन में खुशियां भरने। यही द्वंद्व जीवन का भी सत्य है। मिलन और बिछोह, सुख और दुख, आशा और विरह सब अस्थायी हैं। आज के समय में हमें यह भी समझना चाहिए कि गणेश विसर्जन का असली अर्थ पर्यावरण की रक्षा से भी जुड़ा है। भगवान गणेश मिट्टी से जुड़े हैं। उनकी पूजा तभी सार्थक है जब हम पर्यावरण मित्र मूर्तियों का प्रयोग करें और प्रकृति को हानि न पहुंचाएं। यही सच्ची भक्ति है। गणेश जी का स्वरूप भी गहरा संदेश देता है। उनका हाथी का सिर ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है और मानव का शरीर साधारण जीवन का प्रतीक है। जब हम उनकी मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो केवल मिट्टी ही नहीं मिटती, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, लालच और बुराइयों का भी विसर्जन होता है। प्रिय भक्तों, गणेश विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है लेकिन भक्ति शाश्वत है। त्याग कठिन है लेकिन पुनर्मिलन की आशा हमें जीवित रखती है। इसलिए जब हम बप्पा को विदा करते हैं तो ये केवल विदाई नहीं होती बल्कि ये एक वादा होता है कि अगले वर्ष वे फिर आएंगे और हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर देंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।